नमस्कार। क्लास 10th मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप क्या है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण का रूप होगा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को जब हम आलेखीय विधि से हल करते हैं तो हमें तीन प्रकार के आलेख प्राप्त होते हैं। पहले प्रकार का आलेख होता है कि दोनों रेखाएं, दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस स्थिति में समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। एक ही हल होगा, एक अद्वितीय हल होता है। और यदि हमने देखा कि दोनों रेखाएं, ग्राफ पेपर पर प्राप्त होने वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। और तीसरी स्थिति यह है कि यदि हमने रेखाएं खींचा और पहली रेखा जिस स्थान से गुजरी है दूसरी रेखा भी उसी स्थान से गुजर रही है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, तो हम कहेंगे समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, हल होंगे। तो तीन स्थितियां हमने यहां जाना कि दो रैखिक समीकरणों को जब हम आलेखीय विधि से हल करते हैं तो तीन अलग अलग स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और दोनों रेखाएं यदि संपाती हैं, दोनों मिलकर एक ही रेखा निर्मित कर रही हैं तो समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। अब हम इन तीनों स्थितियों को इन दो समीकरणों से आलेख खींचकर ज्ञात करते आए हैं। अब हम ये देखेंगे कि बिना आलेख खींचे हम कैसे बता सकते हैं कि कौन से समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, किसका कोई भी हल नहीं होगा और किसके अनंततः अनेक हल होंगे। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन गुणांकों के बीच के संबंधों को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। आइए देखते हैं। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, यदि, कब एक अद्वितीय हल होगा, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमें आलेख खींचने की आवश्यकता नहीं है। यदि a1 बटे a2 यानी x का गुणांक बटे x, दूसरे समीकरण के x का गुणांक a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा यदि b1 बटे b2 के, तो हम कहेंगे कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। वास्तव में ऐसे समीकरणों को हल करने पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पर काटेंगी। दूसरा मान है हमारा कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। कब कोई भी हल नहीं होगा, जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, किंतु बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। यानी अब पहली स्थिति तो बराबर हो गई लेकिन दूसरी स्थिति बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं होंगे, अर्थात उनसे खींची गई रेखाएं समांतर होंगी। यानी ये दोनों रेखाएं अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यह असंगत निकाय होगा। कैसा निकाय होगा? असंगत निकाय होगा। संग उनका बन ही नहीं पाएगा, वो आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे निकाय को हम बोलेंगे असंगत। अब देखिए यहां पर एक अद्वितीय हल वाले में क्या था, हल प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। अद्वितीय हल वाला संगत कहलाएगा, कोई हल नहीं की स्थिति असंगत कहलाएगी। तीसरी स्थिति है हमारी अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे।
कब होंगे अनंततः अनेक हल? यदि तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 किसके बराबर होगा? B1/B2 के। B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। यानी तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर होंगे तो रेखाएं संपाती होंगी। पहली रेखा जहां से गुजरेगी वहीं से दूसरी रेखा भी गुजरेगी और हम कहेंगे कि अनंत हल होंगे, कोई एक हल उसका नहीं होगा, अनंत हल होंगे। और यह हल प्राप्त हो रहा है इसलिए यह निकाय भी संगत निकाय है। जिनमें हल प्राप्त हो रहे हैं वो संगत निकाय है और जिसमें हल प्राप्त नहीं हो रहा है वो असंगत निकाय है। चलिए लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यदि ये रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 होगा। यदि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 होगा। लेकिन यदि ये रेखाएं एक दूसरे की संपाती होंगी तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। तो चलिए देखते हैं। ये हल में हमने ले लिया इन समीकरणों को। चलिए यहां ले लेते हैं नंबर 1, नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर, व्यापक रैखिक समीकरणों से हम यदि तुलना इनकी करेंगे तो x का गुणांक कहलाएगा पहले समीकरण का A1 बराबर हो गया 5, फिर B1 बराबर -4 चिन्ह सहित लेंगे, C1 बराबर 8, इसी प्रकार A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9 हमें प्राप्त हुआ। अब हम इनकी तुलना कर लेंगे कि किस तरह के मान प्राप्त हो रहे हैं। A1/A2 का मान कितना है? देखिए 5/7। A1/A2 का मान क्या है? 5/7। B1/B2 का मान कितना है? -4/6। इसे हम सरल कर सकते हैं -2/3। और C1/C2 का मान क्या है? देखिए यहां देख लेते हैं। C1/C2 का मान है 8/9। तो हम पा रहे हैं कि 5/7, -2/3 और -8/9 तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अर्थात पहली शर्त हमारी क्या है? चूंकि A1/A2 ही बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होगा? अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का आशय है कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो यहां पर हमने लिख दिया अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इस तरह से ये पहला सवाल पूर्ण होता है। अब हम लेंगे इसमें दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल में भी हम इन दोनों दिए हुए समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरणों से करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 एवं 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर, व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर
ये व्यापक रैखिक समीकरणों से जब हम तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। तो ले लेते हैं हम तीनों मान। a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा? 9 बटे 18 और सरल करने पर प्राप्त होगा 1 बटे 2। b1 बटे b2 बराबर क्या होगा? 3 बटे 6 और सरल करने पर प्राप्त होगा 1 बटे 2। और c1 बटे c2 बराबर क्या होगा? 12 बटे 24 और सरल करने पर प्राप्त हो जाएगा 1 बटे 2। चूंकि तीनों मान समान हैं तो हम लिख देंगे a1, अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 प्राप्त हो रहा है हमें। यह स्थिति है कि समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, या हम लिख सकते हैं कि रेखाएं समपाती होंगी। अतः दोनों रेखाएं, दो समीकरण है तो कितनी रेखाएं? दो रेखाएं। रैखिक समीकरण है अर्थात रेखा निर्मित करता है, अतः दोनों रेखाएं समपाती होंगी। समपाती होंगी हमने जान लिया, और साथ ही हम लिख देंगे समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय यानी जोड़ा, निकाय के अनंततः, अनंत तक भी यदि हम जाएंगे तो अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। क्योंकि दोनों रेखाएं समपाती हैं तो सदैव साथ में होंगी, तो अनंत हल होंगे। अब समझिए तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल है 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0, 2x ऋण 3y धन 9 बराबर 0। इसमें हमें जानना है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। कैसे जानेंगे? हल में हमने इन दोनों समीकरणों को लिख दिया, इनको नाम दे दिया, फिर लिखा उपरोक्त समीकरणों, उपरोक्त समीकरण 1 एवं 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर। व्यापक रैखिक समीकरण क्या है? a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0, a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0। उनसे जब हम इनकी तुलना करेंगे तो a1 बराबर प्राप्त होगा 6, b1 बराबर प्राप्त होगा ऋण 3, c1 बराबर प्राप्त होगा 10, a2 बराबर प्राप्त होगा फिर से x का गुणांक 2, b2 बराबर प्राप्त होगा ऋण 3 और c2 बराबर प्राप्त होगा 9। जब हमें ये मान प्राप्त हो चुके हैं तो हम देखेंगे कि a1 बटे a2 क्या बन रहा है? 6 बटे 2 सरल करने पर प्राप्त होगा 3। b1 बटे b2 क्या होगा? देखिए b1 बटे b2 ऋण 3 बटे ऋण 3, तो क्या हो जाएगा दोनों को सरल करने पर 1, और c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा 10 बटे 9। इसी में तीसरा प्रश्न है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमें इसमें जांच करना है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं बिना आलेख खींचे। तो कैसे करना है? देखिए हल तो हमने लिख दिया है। उपरोक्त समीकरण 1 एवं 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण से करने पर, व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर। व्यापक रैखिक समीकरण हमारे क्या हैं? a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0,
a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। जब हम उनसे तुलना करेंगे तो a1 बराबर प्राप्त होगा 6, b1 बराबर प्राप्त होगा -3 और c1 बराबर प्राप्त होगा 10। a2 होगा 2, b2 होगा, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, -1 और c2 होगा 9। जब हम इन्हें अनुपात में ले लेंगे तो a1 बटे a2 बराबर होगा 6 बटे 2, सरल करने पर प्राप्त होगा 3। b1 बटे b2 बराबर प्राप्त होगा -3 बटे -1, सरल करने पर 3। और c1 बटे c2 बराबर 10 बटे 9, अर्थात 10 बटे 9 ही रह जाएगा। अब देखिए 3 बटे 1, 3 बटे 1 भी लिख सकते हैं हम इन्हें। अब देखिए इनकी तुलना से हमें क्या पता चल रहा है कि पहला और दूसरा अनुपात बराबर है, तो लिख देंगे a1, अतः लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, परंतु बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। ये दोनों किसके बराबर नहीं है, c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि c1 बटे c2 तो 10 बटे 9 है। तो हम लिखेंगे ये कौन सी स्थिति है, कोई भी हल नहीं की स्थिति है जिसमें रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। तो लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। और हल किस प्रकार का होगा जब ऐसी स्थिति है, तो यदि रेखाएं समांतर होंगी तो हम लिखेंगे समीकरण निकाय के कोई भी हल का कोई भी हल नहीं होगा। जब रेखाएं मिलेंगी ही नहीं तो हल कहां से होगा, कोई भी हल नहीं होगा। चलिए समझते हैं तीसरा सवाल। अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो रैखिक समीकरणों के युग्म संगत कब होते हैं, जब एक अद्वितीय हल हो, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 हो, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति अनंततः अनेक हल हों, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अद्वितीय हल में, और अनंततः अनेक हल में दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं। ये देखिए दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, एक ही पथ से गमन करती हैं। तो ऐसे हम यहाँ केवल रेखाएं दिखा देते हैं। तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो अद्वितीय हल, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं तो अनंततः अनेक हल। ये दोनों स्थितियां कहलाती हैं कि रैखिक समीकरण कैसे हैं, संगत हैं, क्योंकि इनमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, अर्थात हम कहेंगे कि रैखिक समीकरण संगत है। लेकिन जो तीसरी स्थिति हम लेंगे या असंगत की स्थिति हम लेंगे तो कौन सी स्थिति है, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। कि क्या स्थिति है, कब कोई भी हल नहीं होगा, जब a1 बटे a2 तो बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 के, परंतु बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो ये स्थिति कैसी स्थिति कहलाएगी, असंगत निकाय की स्थिति कहलाएगी। तो ये दूसरे नंबर के सवाल के तरह ही है, लेकिन हमें इसमें जांच करने के बाद लिखना पड़ेगा कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। तो चलिए हमारा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 है 3x धन 2y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 7। समीकरण 1 और 2 हैं। तो हम वैसे ही करेंगे, उपरोक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर, रैखिक समीकरणों
से करने पर जब हम व्यापक रैखिक समीकरणों से तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और C2 बराबर 7। ये हमें प्राप्त हो गया। तो अब हम यह देखेंगे कि स्थिति संगत की है या असंगत की है। तो अनुपात में पहले ले ले, a1 बट्टे a2 बराबर कितना आया? 3/2। जबकि b1 बट्टे b2 बराबर कितना आया? 2/3। और C1 बटे C2 बराबर क्या आया? 5/7। तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो पहली ही स्थिति बन रही है। चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा और यह निकाय कैसा होगा? संगत होगा। अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा अर्थात समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। अद्वितीय हल और अनंत हल में समीकरण युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं। और कोई हल नहीं की स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। संगत हैं अर्थात संगत कौन से हल होंगे? यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 हो, या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो। अद्वितीय हल की स्थिति हो या अनंततः अनेक हल की स्थिति हो, इसमें एक उत्तर प्राप्त होगा, इस स्थिति में अनंत उत्तर प्राप्त होंगे। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सी स्थिति है, और यदि ये दोनों में से कोई भी स्थिति है तो संगत निकाय है, उसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए हल देखते हैं। यहां समीकरण 1 एवं 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर कर लेंगे। व्यापक रैखिक समीकरणों से तुलना कर लेंगे। क्या हो जाएगा? a1 बराबर 1, a2 b1 बराबर, यहां भी देखिए 1, c1 बराबर 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 10। तो a1 बटे a2 क्या होगा? 1/2 होगा। b1 बटे b2 क्या होगा? वह भी 1/2 होगा। और c1 बटे c2 क्या होगा? वह भी 5/10 अर्थात 1/2 होगा। अर्थात कौन सी स्थिति बन रही है? अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। निकाय कैसा होगा? संगत होगा। और जैसे ही हमें पता चला, अब चूंकि दोनों समीकरण संगत हैं, तो अब हम इन्हें ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो पहला समीकरण हमारा x धन y बराबर 5, हम यहाँ y को अकेला कर लेते हैं, तो 5 ऋण x का पक्षांतर कर दिया। अब हम x के मान रखते जाएंगे और हमें y के मान प्राप्त होते जाएंगे। तो चलिए हम 3 मान ले लेते हैं। यहाँ पर x बराबर, सबसे पहले हम ले लेंगे 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा? 5 ऋण 0 बराबर 5। फिर x बराबर 1 रखने पर क्या होगा? y बराबर हो जाएगा 5, इस समीकरण में रख रहे हैं हम, तो 5 ऋण 1 बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। फिर x बराबर 2 रखने पर 2 रख दीजिए, क्या होगा?
y बराबर हो जाएगा 5 ऋण 2 बराबर 3। तो हमने देखिए क्या रखा, x बराबर 0 रखा तो हमें 5 प्राप्त हुआ, 1 रखा तो 4 प्राप्त हुआ और 2 रखा तो 3 प्राप्त हुआ। हमें यह भी चेक करेंगे कि x धन y दोनों का योग सदैव 5 आया या नहीं। देखिए ये 0 धन 5, 1 धन 4 और 2 धन 3 सदैव 5 ही प्राप्त हुआ। अब देखिए दूसरे समीकरण को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण में दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 2x में 2 का भाग दिया तो क्या हो गया, x धन y बराबर, यहाँ भी 2 का भाग दे दो, ये हो गया 5। अब हम यहाँ पर y को अकेला कर लेंगे तो 5 ऋण x, ये देखिए नया समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम x के मान रखते जाएंगे, y के मान प्राप्त होते जाएंगे। हम यहाँ पर x के मान चलिए रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर 3 रख दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 5 ऋण 3 मतलब 2 प्राप्त हुआ। x बराबर 4 रखने पर क्या प्राप्त होगा, y बराबर 5 ऋण 4 बराबर 1 प्राप्त हुआ। और x बराबर 5 रखने पर y बराबर हो जाएगा 5 ऋण 5 अर्थात 0। देखिए हमने क्या रखा, 3 रखा तो 2 प्राप्त हुआ, 4 रखा तो 1 प्राप्त हुआ, 5 रखा तो 0 प्राप्त हुआ। अभी भी देखिए x और y दोनों का योग 5 ही प्राप्त हो रहा है। अब हम इन मानों को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे। इन दोनों समीकरणों से प्राप्त मानों को आइए आलेख पर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा पहला समीकरण है x धन y बराबर 5, जिससे प्राप्त मान है x बराबर 0, y बराबर 5, x बराबर 0, y बराबर 5। ये हमारा पहला बिंदु है 0, 5। फिर देखिए दूसरा बिंदु है x बराबर 1, y बराबर 4। x अक्ष पर हम 1 चलेंगे, y अक्ष पर 1, 2, 3, 4। ये हमारा दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है x बराबर 2, y बराबर 3। x अक्ष पर हम चले 2 और y अक्ष पर हमने चला 3। इन तीनों बिंदुओं से जो रेखा प्राप्त हुई है वो पहले समीकरण की रेखा कहलाएगी, x धन y बराबर 5। तो देखिए पहले समीकरण की रेखा हम खींच दे रहे हैं। ये देखिए पहले समीकरण की रेखा ये हमने आगे तक बढ़ा दिया। फिर अब हम देखते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है x बराबर 3, y बराबर 2। तो देखिए 1, 2, 3 और y बराबर 2 इसी रेखा पर बिंदु प्राप्त हो रहा है, 3, 2। फिर दूसरा बिंदु है x बराबर 4, y बराबर 1। तो x बराबर 1, 2, 3, 4 चले और y बराबर 1। ये देखिए इसी रेखा पर ये पांचवा बिंदु भी प्राप्त हुआ हमें, 4, 1। और अंतिम बिंदु है x बराबर 5, y बराबर 0। x बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और y चलना ही नहीं है तो 5, 0। इस तरह से ये दोनों समीकरणों, ये देखिए यहाँ भी हम दर्शा देते हैं, ये एक 4 है और ये है 2, 3। दोनों समीकरणों से प्राप्त बिंदुओं को जब हमने आलेख पर प्रदर्शित किया तो एक ही रेखा प्राप्त हो रही है। अतः हम लिखेंगे चूंकि दोनों समीकरणों से प्राप्त मान रैखिक हैं या यूं कह दें संपाती हैं, अर्थात समीकरण निकाय का हर बिंदु हल होगा। अनंततः अनेक हल होंगे, यानी हर बिंदु समीकरण निकाय का हर बिंदु इन दोनों समीकरणों का हल होगा। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।